कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मुसीबत में साहस न खोने, मित्र की सहायता करने तथा कठिन समय में बुद्धिमानी से काम लेने की सीख देने वाली कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी से हम यह भी सीखेंगे कि परोपकार द्वारा अर्थात भलाई के द्वारा किसी के मन में अपने लिए जगह बना सकते हैं, अर्थात दूसरों की नज़र में अच्छे मित्र या अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। यह पाठ भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ निर्मला, सांप और सयाल शीर्षक से है। इसके कहानीकार सिगरुन श्रीवास्तव जी हैं। आप वीडियो के द्वारा इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों को तथा पाठ में आए मुहावरों को ढूंढकर अर्थ सहित नोट कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको इस कहानी का सार बता देती हूँ, जिससे आपको पाठ समझने में सहायता मिलेगी। तो कहानी इस प्रकार है। निर्मला, सांप और सयाल शीर्षक पाठ में दो सहेलियां अर्थात निर्मला और सयाल हैं, जो गुजरात के एक आदिवासी गांव बरटाड में रहती हैं। निर्मला को सयाल अच्छी नहीं लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सभी सयाल के अच्छे व्यवहार और गुणों की प्रशंसा करते थे। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती थी। वह हंसती थी तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता था और आंखों में चमक सी आ जाती थी। उसकी पतली नाक ऊपर उठ जाती और गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। निर्मला सयाल से चिढ़ती थी, परंतु वह उससे प्यार करती थी। सयाल के पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी, लेकिन निर्मला के गले में मोतियों की सुंदर माला भी थी। सयाल को स्कूल जाना पसंद था, जबकि निर्मला स्कूल न जाने के बहाने खोजा करती थी। एक दिन निर्मला अपने पशुओं को जंगल में चराने ले गई। पशुओं को चरने के लिए छोड़कर वह जिस छायादार वृक्ष के नीचे बैठना चाहती थी, वहां पहले से ही सयाल बैठकर अपने पशुओं को चरा रही थी। ईर्ष्या रखने वाली निर्मला अपने पशुओं को लेकर जब आगे लगी तो सयाल ने उसे बुलाया, परंतु निर्मला ने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गई। वह सयाल के पास नहीं बैठना चाहती थी। कुछ आगे जाने के बाद वह एक झाड़ी के पास से गुजर रही थी कि उसके पैर में एक बड़ा सा अजगर, जो लगभग 12 फीट का था, लिपट गया। वह उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, मगर अजगर ने कुंडली में उसका पैर जकड़ लिया। निर्मला को लगा कि अब वह मर जाएगी। तभी उसके मुंह से बचाओ बचाओ की आवाज निकली। निर्मला को बचाने के लिए सयाल उसके पास आई। उसने देखा कि अजगर ने तो निर्मला को बहुत मजबूती से जकड़ रखा है। सयाल ने लाठी उसके सिर पर वार किया। अजगर चोट से क्रोधित तो हुआ, परंतु उसने निर्मला को न छोड़ा। अब सयाल अपनी जान की परवाह किए बिना अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसे खोलने का प्रयास करने लगी। उसने पूरी ताकत से अजगर का जबड़ा खोला और निर्मला को अपना पैर निकालने को कहा। निर्मला के पैर अब भी अजगर की कुंडली में कसे हुए थे। दोनों के जोर लगाने से दबाव कम हुआ और एक झटके से निर्मला कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। सयाल ने निर्मला से भाग जाने को कहा। अजगर अब सयाल पर हमला कर बैठा। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर हटाने में लगी थी। तभी अजगर फुफकार सयाल की छाती तक आ गया
वह सयाल को निगलना चाहता था और सयाल उससे मुकाबला कर रही थी। तभी सयाल अपनी अद्भुत शक्ति से अजगर को दूर फेंककर बिजली की तरह भाग खड़ी हुई, अर्थात बहुत तेजी से भाग खड़ी हुई। उसने भागती निर्मला का हाथ पकड़ा और जानवरों की ओर चल पड़ी। वहां कोई खतरा न था। निर्मला ने सयाल से कहा कि यदि आज वह न होती तो अगर अजगर उसे अवश्य मार डालता। निर्मला ने सयाल को इस प्रकार देखा मानो आज उसे पहली बार पहचान पाई हो। निर्मला ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर सयाल को दे दिया, जिसे सयाल ने खुशी से ले लिया।